लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने फिर से मुझे अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में उस वचन को लेकर आऊं जिस वचन को हम बीते दिनों से मनन कर रहे हैं। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 32वां अध्याय आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। 31वें अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर मिस्र की तुलना एक देवदार वृक्ष की रीति से करता है, और आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मिस्र की तुलना एक मगरमच्छ की रीति से कर रहा है। मगरमच्छ जिसको हम जानते हैं जो एक ताकत का प्रतीक है, एक सामर्थ का प्रतीक है, और परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि तू मेरे संदेश को मिस्र के राजा फिरौन को सुना। तू जो मगरमच्छ के समान, तू जो सिंह के समान ताकतवर था, मगरमच्छ के समान है जो नदी में पड़ा हुआ है, लेकिन तूने क्या किया? उस नदी में जाके उस नदी को तूने गंदा कर दिया, अपने पैरों से तूने मचा दिया है। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पांव से मत कर गंदला कर दिया। अर्थात तू जो सामर्थी था, तू जो सिंह के समान था, लेकिन तूने अपने आप को मगर के समान उस नदियों में, जो नदियों में रहता है, अपने पांव से उस पूरी नदी को मत कर तूने गंदा कर दिया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा। अर्थात परमेश्वर अपने दंड को उस मिस्र के राजा फिरौन की ओर फैलाने पर अपने उस दिशा निर्देश को देता है, उस संदेश को उसको पहुंचाता है। आगे वचन कहता है, और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। अर्थात तू बांधा जाएगा और तुझे खींच लिया जाएगा। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा। ये वो दंड है जो परमेश्वर उसको देने जा रहा हूं। कह रहा है, मैं तुझे नदियों से बाहर निकालकर उस जमीन पर तुझे फैलाऊंगा और तेरे ऊपर सारे पक्षियों को बैठाऊंगा। अर्थात तू जो घमंड करता था अपनी ताकत पर, अपनी सामर्थ पर, लेकिन जो ताकतवर नहीं है जीव जंतु, उनको मैं तेरी पीठ पर बैठाऊंगा। ये परमेश्वर का दंड है जो बहुत भयानक है। आगे वचन कहता है, तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मांस से तृप्त करना अर्थात इसका जो दंड है वो निकट है। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि तू अब मरने पर है, तू अब तेरा सत्यानाश होने पर है, तेरा अब अस्तित्व नहीं रहेगा। चूंकि हम और आप इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ इस्राएलियों का परमेश्वर है, या सिर्फ परमेश्वर ने जिस जाति को अपने लिए चुना था, उनको बुलाया था अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं का परमेश्वर है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने जितने मनुष्यों को बनाया है, हम जो इस जमीन पर हैं, पृथ्वी पर हैं, हम सब परमेश्वर की रचना है मेरे प्रियो। लेकिन बहुत से हैं जो आज भी नहीं जान पा रहे कि जीवित परमेश्वर कौन है, और हम अपने ही तरीके से अपने रूपरेखा में उस जीवित और अद्वितीय परमेश्वर को अपने रूपरेखा में, अपने विचारों के अनुसार मानकर अपने जीवन में उस रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए तो परमेश्वर यहां कहता है कि तूने अपने पांव से गंदा कर दिया। तू जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी तूने अपने जीवन से पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, तू मेरे पास नहीं आया, और अब मैं तुझे अपने दंड को तेरे ऊपर लाने पर हूं। तू जो अपने आप को सामर्थी समझता है, तू जो ताकतवर समझता है, मैं तुझे जमीन पर खींचूंगा, अपने जाल में तुझे खींचूंगा और तुझ पर अपने उन तमाम सारे पक्षियों को तेरी पीठ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस को पशु पक्षी और जीव जंतुओं का आहार बना दूंगा। अर्थात निकट है वो दंड जो फिरौन नहीं सोच पाया था। और हम जानते हैं कि फिरौन के साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन में किस प्रकार के दंड को दिया। आगे वचन क्या कहता है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जब तू मर जाएगा तो तू उन लोगों के अधलोक में पहुंच जाएगा, उन लोगों के पास पहुंच जाएगा जो मृतकों का लोक कहलाता है। तू वहीं पर पहुंच जाएगा, और जो राजा तुझसे पहले मर गए थे, तू भी उनके बीच में जाएगा और उनकी हड्डियों में उनका अधर्म रहेगा। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं 17वें पद से, तो वचन कहता, फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधलोक में उतार। तू किससे मनोहर है, तू उतर कर खतनाहीनों के संग पड़ा रहे। ऐसे परमेश्वर अपने दंड को बता रहा है कि तू मृतकों के संसार में पहुंच जाएगा। एक संदेश इस 32वें अध्याय में जो मैं संक्षिप्त में आपको देना चाहता हूं वो ये कि परमेश्वर ने सबको रचा है मेरे प्रियो।
परमेश्वर ने हम सबको सामर्थ्य से परिपूर्ण किया। परमेश्वर ने हमें एक स्वेच्छा विल दी है, एक स्वतंत्र इच्छा हमको दी है। वो कभी हमको बांध के नहीं रखता। हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा है। जब हम एक जीवित परमेश्वर को पहचान लेते हैं, हम जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, तो हम अपने जीवन से उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने उन निज जाति को, जो इजरायली जाति, उसको अपनी संतान करके, अपने बेटे और बेटी करके स्वीकार किया। लेकिन वचन सिर्फ उधरी तक सीमित नहीं है। वचन हमें यह सिखाता है, परमेश्वर हमसे ये कहता है कि जितने मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझे समझ लेते हैं, जो मुझे जान लेते हैं, क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं जिंदा परमेश्वर हूं, तो मुझे किसी रीति से, किसी भी रूप में नहीं ढाल सकते। मिस्रियों ने क्या किया था? मिस्रियों ने अपने अपने अनुसार, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी उपासना को वो करने लगे थे, और उन्होंने स्वयं भी करके दूसरों को भी भ्रमित कर दिया था, जिसका वर्णन इस अध्याय में कहा गया। तू जो सिंह के समान था, लेकिन तू नदियों में पड़े हुए मगर के समान हो गया, जिसने अपने पैरों से पूरे नदी के जल को गंदा कर दिया। अर्थात कई बार हम और आप अपने जीवन में अपने कामों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार अपने आसपास के माहौल को गंदा कर देते। हम देखना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते, हम अपनी जिंदगी में उस अनुभव को लेना ही नहीं चाहते कि परमेश्वर कौन है और एक जीवित परमेश्वर अपने आराधकों को कैसे चाहता है। सपोज करो, मैं अगर अपने जीवन में मैं जीवित हूं और मैं अपनी संतान से कहूं कि तुम मुझसे बात मत करो, पर मेरी ही किसी एक प्रतिमा को बना दो और अलग तरीके से जैसा तुम सोचते हो और उससे तुम बातें करो, तो मुझ पर क्या बीतेगी? मैं तुम्हारे सामने जीवित बैठा हूं और मैं तुमसे बात कर सकता हूं, लेकिन तुम कहीं और जा रहे हो। परमेश्वर का भी रूप, परमेश्वर का भी स्वरूप और परमेश्वर का भी विचारधारा ऐसी ही है। वो हमें और आपको, जो हम उसके बेटे और बेटियां, वो चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। वो जीवित परमेश्वर है और हम उससे जानें। लेकिन फिरौन और उसकी सेना और उसके लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था। उसका दंड क्या हुआ मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता, तूने अपने ताकत पर भरोसा किया, तूने अपनी शक्ति पर भरोसा किया, इसलिए अब मैं तुझे खींचने पर हूं, अब मैं तुझे मारने पर हूं। हम जानते हैं जो इंसान इस संसार में आया है, एक दिन उसे संसार से कूच करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम उसे पहचान जाते हैं तो हम जानते हैं कि इस संसार के बाद हम कौन से संसार में जाएंगे। यहां वचन इस बात को बताता है मृतकों के संसार के बारे में। वे लोग जिन्होंने नहीं जाना, जो इसी प्रकार से अधर्म के काम करते रहे। परमेश्वर यहिजकेल के द्वारा मिस्र की सेना और लोगों को और फिरौन को बताना चाह रहा है कि तू भी वहीं जाने वाला है, तू भी उन्हीं के बीच में मिलने वाला है। जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं, वो एक जगह है जो मृतकों का संसार है। वे वहां पर है, वे दर्द और पीड़ा में है और उनके अधर्म उनकी हड्डियों में अभी भी है। हम सोचते हैं कि अगर हम गाड़ दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, तो सब कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं। नहीं मेरे प्रिय, वो परमेश्वर है जिसने नहीं कुछ से सब कुछ को बनाया। वो नहीं कुछ से मेरे तमाम सारी चीजों को निकाल सकता। वो परमेश्वर है। हम उसे अपनी सोच के अनुसार बांध नहीं सकते, क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां परमेश्वर की सोच प्रारंभ होती है, वहां परमेश्वर का काम प्रारंभ होता है। हम कुछ नहीं है मेरे प्रियो, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं, लेकिन यह अनुग्रह है परमेश्वर का कि हम उसे जानने पाते। इसलिए तो वचन कहता है जितनों ने उसे विश्वास करके ग्रहण किया है, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का वरदान दिया। हम और आप उसके बेटे और बेटियां मेरे प्रियो। लेकिन वो परमेश्वर जो एक पिता के मानिंद हमसे बातें करता है, वो परमेश्वर जो एक पिता के मानिंद हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसको जाने, उसको पहचाने, उसके मार्गों, उसकी राहों में चलें और अपने जीवन में अपनी ताकत, अपनी बल का घमंड ना करते हुए उसको सम्मान दें, उसको इज्जत दें और अपनी जिंदगी को उसके बताए हुए रास्तों के अनुसार चलें। आज की सुबह मेरा और आपका कर्तव्य क्या है मेरे प्रियो? हम अपने जीवन में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, उसको धन्यवाद दें और कहें, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं तुझे जान पाया हूं, मैं तेरे करीब आता हूं। आज की सुबह तू मेरी अगुवाई कर। इस वचन के द्वारा मैंने ये सीखा कि हमारी जिंदगी में हमें कैसे काम करना है। हम अपने अधर्म के कामों को लेकर जाना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु हम अपने जीवन में तेरी आशीषों को लेकर अपने जीवन में जीना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तब प्रभु हमें अपनी सामर्थ से भरता है और अपने अनुग्रह से भरता है और अपनी आशीष में आगे बढ़ाता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और हमें ऐसा जीवन दे कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।